આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે જીએસએફસીના ફાઇનાન્સના વાઇસ પ્રેસિडेंट 4.2% से 3.1%। सर की कॉस्ट प्रेशर्स। रेवेन्यू तो बहुत अच्छा 37% ग्रोथ है। 2633 करोड़ रुपए का सेल्स हमने रिकॉर्ड किया है। पीबीटी और पैट और एबिटा लेवल जो है जो थोड़े कम हुए हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि क्वार्टर 4 में हम लोग थोड़ा सा प्रोविजन करते हैं, जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी से हम प्रोविजन में शिफ्ट करते हैं, जो भी लायबिलिटी हमारी एक्रू होती है। और दूसरा रॉ मटेरियल के प्राइसेस में जैसा आपने जानते हैं कि भी क्रूड जो डेरिवेटिव्स हैं और उसके रॉ मटेरियल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे कि थोड़ा-सा प्रॉफिट हिट हुआ है। बाकी अभी हमने सब रॉ मटेरियल का टाई अप कर लिया है और आगे के आने वाले तिमाही नतीजों में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जी सर, जैसे कि रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ से क्वार्टर 4 में देखने को मिला, तो कंट्रीब्यूशन समझना चाहेंगे रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे फर्टिलाइजर या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कौन से सेगमेंट्स यहाँ से ड्राइव किया और आने वाले समय के लिए ड्राइव करेंगे इस सेगमेंट के ग्रोथ को? ये फर्टिलाइजर तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकें या फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करके किसानों के लिए दे सकें, वही कंपनी का लक्ष्य रहता है। इसलिए हमको फर्टिलाइजर में हमने अच्छा रिकॉर्ड ग्रोथ किया है सेल्स में और वॉल्यूम वाइज़ भी आप अगर देखेंगी तो 22,31,000 मीट्रिक टन हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्टिलाइजर मार्केट में उतारा है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के पूरे नतीजे देखेंगी तो प्रॉफिट भी अच्छा है, ग्रोथ है 15-14% की बढ़ोतरी पीबीटी और पैट लेवल पे हुई है। लेकिन केवल क्वार्टर 4 देखेंगे, क्वार्टर 4 जरा लीन सीजन रहता है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, इसलिए थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। जहाँ तक आईपी सेगमेंट का सवाल है, आईपी सेगमेंट में हमने रिकॉर्ड इस बार एबिट दर्ज किया है 200 करोड़ का साल में एबिट दर्ज किया है, जिसमें कि 113 करोड़ एबिट केवल हमारा क्वार्टर 4 का है। तो ये आईपी सेगमेंट में हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भई जो विश्व में उथल-पुथल चल रही है और हार्मोज़ से माल नहीं आ रहा है, उसके कारण सारे आईपी प्रोडक्ट्स में हमारे भाव में इज़ाफ़ा हुआ है। जैसे बेंजीन और कैप्रोलैक्टम, मेलामाइन सभी प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन देखने को हमको मिला है। इसके अलावा जो भी हमने मेलामाइन या जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो एक्सपोर्ट जिनका हम कर पाए हैं, उससे भी एक्सपोर्ट आईपी सेगमेंट में हमको अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिला है। जी सर। सर, एक ये भी समझना चाहेंगे जो फ्लक्चुएशन हमने यहाँ से देखे नेचुरल गैस या फिर रॉ मटेरियल और एनर्जी प्राइसेस में, उसका कुछ मार्जिन्स के ऊपर ड्यूरिंग दिस क्वार्टर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला? हाँ, नेचुरल गैस का प्राइस थोड़ा बहुत तो बढ़ा है, लेकिन उसका यूरिया में जो गवर्नमेंट सब्सिडी में कवर अप हो जाता है, तो जो भी हमारा नेचुरल गैस में प्राइस इंक्रीज हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे देती है, इसलिए मार्जिन के ऊपर इन केस ऑफ यूरिया देयर इज नो इम्पैक्ट। थोड़ा बहुत जो दूसरे हम एनपीके ग्रेड के फर्टिलाइजर या अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट बनाते हैं और जो उसमें की स्पॉट गैस लेते हैं, उसमें थोड़ा ज़रूर मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारा मार्जिन 4th क्वार्टर में वही रहा है जो पहले के क्वार्टर्स में रहा है। जी, कंपनी के कैपेक्स प्लान्स के ऊपर बाजपेयी सर अभी जानना चाहेंगे यहाँ से कैसे गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के प्लान से, क्या कंपनी फोकस कर रही है ऑन ग्रीन केमिकल्स या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन, वो समझना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर कर रही है। हमने इस साल 675 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट कैपिटल किए हैं। यूरिया 2 रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट था, एक ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने कमीशन किया है। जैसा आप जानती हैं सल्फर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, $800 $850 वे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो उससे हमारा जो ऑन प्रोडक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है, उससे कॉस्ट में काफ़ी कटिंग हो जाती है और हमको जो एपीएस और एएस जिसमें कि सल्फर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी राहत मिलती है। बाकी के जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, एक डीएपी की ट्रेंड सिक्का में हम कन्वर्ट कर रहे हैं एपीएस में, तो डीएपी और एपीएस का जो भी माँग होगी उस हिसाब से हम प्रोडक्शन कर पाएँगे। वो अभी 2-3 महीने में जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट और वो तैयार हो जाएगी एपीएस प्रोडक्शन के लिए भी। एक पीएसए प्रोजेक्ट भी हम विचार कर रहे हैं वहाँ पे लगाने का, सिक्का यूनिट में लगाने का, तो वो भी काम आगे बढ़ रहा है और आने वाले 1-2 सालों में उसको भी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक दहेज में हमने लैंड एक्वायर की है और उसमें कई नई केमिकल कॉम्प्लेक्स हम खड़ा करेंगे।
जिसके के लिए भी सब स्टडी वगैरह फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी स्टडी और टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी का काम चल रहा है। उसको जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम इसका भी कैपिटलाइजेशन शुरू कर देंगे अपने दहेज प्लांट के लिए। जी, जी सर। और आगे सर ये भी समझना चाहेंगे ग्लोबल फर्टिलाइज़र प्राइसेस और चाइना का जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो कैसे कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, या फिर आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ से एक इम्पैक्ट देख सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, चाइना ने अभी फिलहाल तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। हुँ, तो सल्फर का हो या फिनिश गुड देखेंगे, यूरिया, डीएपी तो अभी चाइना से बहुत कम अवेलेबल है। और हार्मुज बंद होने के कारण भी इसका व्यापार जरा थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन हम दूसरी जगह से जितना भी कोशिश हो रही है, जितना भी हम अरेंज कर सकते हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डीएपी और दूसरे जो भी फिनिश गुड्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या मार्केटिंग इकोनॉमिक्स जो हमारी अच्छी रहती है इम्पोर्ट करने के लिए, तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़रूर भारतीय बाज़ार में ये जो एक्सपोर्ट बैन लगा हुआ है और जो ये चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे हमको थोड़ा-सा ये एनर्जी सेक्टर में या जो भी हमारी अमोनिया या दूसरे रॉ मटेरियल्स आते हैं, उसमें थोड़ी-सी अड़चन तो ज़रूर है। सर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो यहाँ से है सच एज नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, उसको उसका ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अच्छा है, जैसा हमने बताया कि इसमें करीब हमने इस बार पहली बार काफ़ी 2-3 साल के बाद ये केमिकल सेक्टर में उछाल आया है, जिससे कि हमने क्वार्टर 4 में करीब 113 करोड़ रुपए का एबिट देखने को मिला है। आने के क्वार्टर में भी अभी जैसे कैप्रोलैक्टम बेंजीन स्प्रेड है, वो 800 के ऊपर पहुँच गया है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगी तो क्वार्टर 4 में $675 पर मीट्रिक टन का कैप्रोबेंजीन स्प्रेड रहा था, तो जो कि अभी $800 के ऊपर पहुँच गया है। तो जैसा कि आईपी प्रोडक्ट सेगमेंट है, उसमें हमको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हुआ है और आगे आने वाले समय में भी होता रहेगा। जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे मेलामाइन है, एचएफ क्रिस्टल है और अ, कई दूसरे प्रोडक्ट जो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके कि एफटीएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ और दूसरे कंट्री के साथ किए हैं, तो उसमें भी हम एक्सपोर्ट की गुंजाइश देख रहे हैं और हमने एक्सपोर्ट चालू भी कर दिया है। मेलामाइन खास तौर पे हमने काफ़ी एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर किया है। जी सर। सर इस साल जैसे एक नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशंस है, तो डिमांड ट्रेंड्स फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, डिमांड तो अच्छी है और मानसून भी होपफुली अच्छा ही रहेगा, जिससे कि फर्टिलाइज़र हमने मार्केट में प्लेस कर दिया है और आने वाले खरीफ सीज़न में फर्टिलाइज़र की कोई कमी महसूस किसानों को नहीं होगी। पाइपलाइन में भी बहुत फर्टिलाइज़र है मार्केट में, तो मार्केट में डीएपी, यूरिया और दूसरे जो भी एनपीके ग्रेड हैं, वो सब मार्केट में हमने प्लेस कर दिए हैं और जैसे ही ये सेल शुरू होगी अभी गर्मी के बाद जैसे ही बरसात पड़ेगी, तो ये इसकी डिमांड बहुत अच्छी है और हम पूरा कर पाएँगे फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट को। जी। और वाजपेयी सर, क्या आप शेयर कर सकते हैं अपडेट ऑन सब्सिडी रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और क्या एक इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं कैश फ्लोज में? नहीं, कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट तो नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमको लाने में भी दिक्कत हो रही है, तो इन्वेंटरी लेवल्स भी हमको काफ़ी अच्छे रखने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू रह सके। लेकिन हाँ, सब्सिडी में जहाँ तक गवर्नमेंट ने 10% का जो इज़ाफ़ा किया था अप्रैल में, उससे कारण थोड़ी-सी राहत ज़रूर हमको मिली है और सब्सिडी टाइम से भी मिलती है गवर्नमेंट से, तो कोई इसमें सब्सिडी के रिसीवेबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट केवल रॉ मटेरियल प्राइसेस जो अप हैं, उसके कारण थोड़ा-सा हमारा पैसा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में ब्लॉक ज़रूर है इन्वेंटरी पे। जी सर। एंड लास्टली सर, जानना चाहेंगे आउटलुक FY27 के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स, और कंपनी क्या स्टेप्स यहाँ से लेगी टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी? ये क्वार्टर 1 में तो अच्छा है, जैसे आईपी सेगमेंट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, रेट भी अच्छे हैं, तो क्वार्टर 1 में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। क्वार्टर 2 से अपना सीज़न शुरू हो जाएगा, तो जितना भी हमारा पैसा रुका हुआ है इन्वेंटरी के रूप में फर्टिलाइज़र जो जब बिकना शुरू होगा तो सब रियलाइज़ हो जाएगा। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में कोई हमको अभी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। कंपनी विल परफॉर्म वेरी गुड इन बोथ द क्वार्टर्स। जी वाजपेयी सर, लाइक ऑलवेज काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की नंबर्स के ऊपर। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।
તો જીએસએફસીના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી નંબર્સ અને જે રીતે રેવન્યુ ગ્રોથ ઘણું સ્ટ્રોંગ આ ક્વાર્ટરમાં કંપની દ્વારા જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ માર્જિન્સમાં એક થોડો ઘટાડો છે. પરંતુ કઈ રીતે હવે આવનારી યોજના છે એ કંપનીના મેનેજમેન્ટે આપણને જણાવ્યું. સ્ટોક પ્રાઇસ જોઈએ અત્યારે 170 આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ, 0.5% મજબૂતી સાથે જીએસએફસી. એ સાથે સમય થયો છે હાલ આપની કંપનીમાં એક બ્રેક.